आज बाहर मौसम भी ख़राब है, थोड़ी देर में निकलेंगे बाहर। लेकिन कल परसों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे सवालात आ रहे थे, तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सवाल चूज़ किए थे। मुझे लगा कि उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं आज के सवाल से। पहला सवाल राजेश कुमार बिश्नोई के यहाँ से आया है कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है और क्या इससे पैसा भी कमाते हैं? नहीं, मैं अभी इससे पैसा नहीं कमाता हूँ। कि मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि कुछ महीने पहले मेरे बहुत अपने मुझसे खो गए हैं और मेरे पास उनको खोजने का और कोई रास्ता है नहीं। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को यूट्यूब और सोशल मीडिया पे इतना विजुअल कर देना चाहता हूँ कि जिस दिन भी मुझे खोजना चाहें तो खोज लें। तो आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, ये मुझे मदद करेगा, मुझे अपने जो मेरे खो गए हैं उनसे बाहर मिलवाने में। मेरा सिर्फ यही मोटिव है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपके सब्सक्राइब से मुझे सिर्फ इतना फ़ायदा होगा कि मेरा नाम अगर वो कभी इंटरनेट पे डालेंगे तो उन्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा और कोई मोटिव है नहीं। और अगर मैं कोई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दे सकूँ तो मुझे भी समझ आता है, क्योंकि मैंने भी यहीं पे सीखी हैं। तो जब मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। और जानकारियाँ तो कभी बुरी होती नहीं हैं। सवाल पूछते रहिए बस। शुरू करते हैं। पहले एक रोल भी देख लें। ऑलराइट, वेलकम बैक। सवाल नंबर 2 ये आया है मोहम्मद अजीज का, ढाका से। सवाल ये है कि गोरों के पर्स में क्या होता है? गोरों के पर्स में, मैं भी यहाँ से 18 साल से रह रहा हूँ, तो मेरा पर्स और उनका पर्स काफ़ी मिलता जुलता है। तो मैं अपने पर्स दिखा देता हूँ कि मेरे पर्स में क्या है। यहाँ के लोग पर्स में नगद पैसे ना के बराबर रखते हैं, या ये कहिए कि इवन पर्स में पैसे रखने का कोई जगह ही नहीं होती है। क्या रखते हैं? बैंक का पास, जिससे उनको पेमेंट करनी है, मोस्टली ड्राइविंग लाइसेंस, और आपके गाड़ी के पेपर। ये 3 चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बैंक का पास, जिससे आप पेमेंट कर सकें, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आइडेंटिटी कार्ड रखना पड़ेगा, और गाड़ी के पेपर। इनके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और मेरे पर्स में भी 2 चीज़ें और हैं। ये एक ट्रेन का पास है जो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और ये एक फ़ोटो है जो खो गए हैं, जिनको मैं खोज रहा हूँ। शिवानी इलाहाबाद से, हॉलैंड में आप कहाँ रहते हो? मैं हॉलैंड में एम्स्टर्डम शहर के पास पर रहता हूँ। एम्स्टर्डम शहर से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है होफदोर्प। ये एयरपोर्ट से बिल्कुल लगा हुआ है, और मैं वहाँ पर रहता हूँ। मेरे 2 घर हैं, और मेरा दूसरा घर है वो कंट्री साइड में है, वो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे यूसीन रहती हैं और बाकी परिवार के लोग रहते हैं। लेकिन जब मुझे काम होता है तो मैं इस वाले घर में जाता हूँ, उसके बाद में फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ। अगला सवाल पाकिस्तान से आया है। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ इनका, इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है तो मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सवाल है कि हॉलैंड और पाकिस्तान में क्या सिमिलरिटी है? हॉलैंड और पाकिस्तान में क्या सिमिलरिटी है? दोस्त, मैंने पाकिस्तान देखा ही नहीं है, तो मैं सिमिलरिटी कहाँ से बता दूँ। और इंडिया और हॉलैंड की पूछते तो शायद बता देते। किसी को पूछनी हो तो लिखिएगा, तो खोज के बताएंगे क्या सिमिलरिटी है। एक सिमिलरिटी याद आ रही है, हॉलैंड और पाकिस्तान दोनों देशों ने कभी कोई जंग नहीं जीती। शायद ये आपका जवाब हो। किसी भी युद्ध में उनको विजय प्राप्त नहीं हुई। दोनों ही देश हमेशा जंग में हारते आए हैं। हॉलैंड ने चूज़ कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कि वो कभी जंग में नहीं जाएगा, और आर्थिक जंग उन्होंने जीत ली है। यूरोप का सबसे अमीर देश है हॉलैंड। आप जहाँ रहते हैं उस शहर का वीडियो बनाएं। ज़रूर बनाएंगे। आपको मैंने लिख के भी जवाब दिया है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 5-6 दिनों में मैंने वेदर फोरकास्ट में देखा है कि बर्फ़ पड़ने वाली है। तो अगर बर्फ़ पड़ जाती है तो उसका एक सुंदरता अलग से हो जाएगी। तो जैसे ही अगर वो हो जाता है तो बनाएंगे, वरना वैसे भी बना देंगे, लेकिन बहुत जल्दी आएगा वो। नागपुर से विवेक कुमार
नेगी नागपुर से पूछते हैं कि अंग्रेज क्या खाते हैं। अंग्रेज वही सब खाते हैं जो हम लोग खाते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा खाने का तरीका अलग होता है। उनके खाने में तेल मसाला थोड़ा सा कम होता है, और वो लोग स्वाद के तौर पे सब्जियों वगैरह का जो ओरिजिनल स्वाद है वो लेना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत उसमें और ज़्यादा मसाले, और उसमें लेकिन मसाले वगैरह भी खाते हैं, लेकिन वो एक तरीके से पार्टी फूड होता है महीने में एक बार। और इस तरह से हम लोग अपने घर में भी, चूँकि मैं इंडिया से हूँ, मेरी वाइफ यहाँ से है, तो हम लोगों ने एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन कर लिया है कि हर फ्राइडे सैटरडे को हम लोग इंडिया का खाना बनाते हैं, और बाकी के ड्यूरिंग द वीक जो है वो हम लोग मिक्स खाना बनाते हैं। मेरे योसीन को रोटियां बहुत पसंद है, तो रोटियां खुद बनाती हैं, रोटियां बहुत अच्छी बनाती हैं। वो कभी दिखाएंगे कैसे बनाती हैं, मम्मी से सीखी थी। और लखनऊ में एक सड़क के किनारे कहीं से समोसा बनाना सिखाई थी, तो वो समोसा भी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो वो क्या खाते हैं, लाइट फूड खाते हैं, कम से कम खाते हैं, 4 से 5 बार खाते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकिन कई बार में। तो ये उनका खाने का स्टाइल है। नंबर 8, ये किसी दिलजले का सवाल है। ये सवाल कर रहे हैं जयपुर से, ये भी हैं। उनका नाम है बादशाह खान। क्या अंग्रेजों के दिल होता है? मेडिकल वे में हाँ तो सभी के होता है भाई, किसके पास नहीं होता है। दूसरा, प्यार मोहब्बत तो यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे शादी उसी की होगी जो प्यार करेगा भाई, कोई अरेंज मैरिज तो होती नहीं। तो अगर आपको शादी करनी है तो आपके अंदर मोहब्बत करने का बूता होगा, तभी आप करेंगे। तो मोहब्बत तभी करेंगे जब आपका दिल होगा। तो हाँ, अंग्रेजों के पास दिल होता है, और बहुत बड़ा दिल होता है। अगला सवाल यह है आरा से, कितने पैसों में गुजारा होता है हॉलैंड में? इसके लिए आप मेरी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जॉब ही जॉब। उसमें मैंने एक आइडिया बताया था कितने पैसों में गुजारा होता है। एक आदमी की नॉर्मल सैलरी यहाँ पे 1350 यूरो के आसपास मानी जाती है, और आप अगर ठीक से रह रहे होंगे तो आपका गुजारा आराम से 700 से 800 यूरो के बीच में हो जाएगा। और बाकी के पैसे आपके बचत के लिए, या फिर आप उसको छुट्टियों वगैरह में खर्च करना चाहें तो उसके लिए हो जाते हैं। लेकिन 700 से 800 यूरो के आसपास हो जाता है मंथली। हफ्ते की शॉपिंग आप मान लें, जैसे मैं और योसीन है, तो हम लोग मिला के लगभग 150 यूरो पर वीक के आसपास की शॉपिंग कर लेते हैं। और तो उसी तरह से हम लोगों के वीक चलते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते की शॉपिंग एक बार में हो जाए। नहीं होती है तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, जैसे अपने यहाँ होता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि एक हफ्ते की शॉपिंग एक ही बार में हो जाए। क्या हॉलैंड में बुलेट ट्रेन होती है? अगर होती है तो दिखाइए। जी हाँ, हॉलैंड में बुलेट ट्रेन होती है, और मैं जल्दी ही दिखाऊंगा उसको। लेकिन बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल लोग यहाँ बहुत कम करते हैं, क्योंकि वो उसको यहाँ पे लोग फिजूल खर्ची मानते हैं, क्योंकि उससे कम पैसे, उससे सस्ते में आप हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। तो बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन होता है। लेकिन मैं बुलेट ट्रेन आपको दिखाऊंगा फिर किसी दिन। बुलेट ट्रेन यहाँ पे होती है, ये सवाल का जवाब था। क्या अंग्रेज़ों के परिवार होता है, और क्या वो अपने माँ बाप और रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं? ये सवाल किया है बलिया से देवराज तिवारी ने। जी हाँ, जैसे हमारा परिवार होता है, आपका परिवार होता है, यहाँ भी परिवार होता है, और परिवारों की बहुत हाई वैल्यूज़ भी होती है। लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत मिलनसार होते हैं। पूरे रिश्तेदारी भी चलती है जैसे अपने यहाँ होती है। लोगों का आना जाना, शादी, बर्थडे, मरनी, सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें सब परिवार आता है। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पे माँ बाप के पैर लोग नहीं छूते हैं, लेकिन उनको कोई कहीं से तकलीफ़ ना हो, कहीं से कमी ना हो, उसके लिए पूरा ख्याल करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और होती है, ये आपके सवाल में नहीं था लेकिन मैं बता दूं, यहाँ का नियम है कि जब बच्चा 16 साल से 18 साल के बीच का होता है तो उसे माँ बाप का घर छोड़ना होता है। यहाँ माना जाता है कि अगर आप घर नहीं छोड़ेंगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब आप 18 के हो रहे होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हाउसेस होते हैं जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। गवर्नमेंट ज़्यादातर वजीफ़े देती है, स्कॉलरशिप देती है, तो उनके अपने खर्च बहुत नहीं होते हैं, लेकिन उनको उन घर में इसलिए रहना होता है कि वो सीखते हैं कि आप
कैसे जब आप पढ़ाई पूरी करके इस दुनिया के युद्ध संग्राम में उतरेंगे तो कैसे डील करेंगे, और माँ बाप के ऊपर से उनका बोझ भी कम होता है। तो ये यहाँ के कल्चर में, यहाँ पर नौकरियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की जाती है। जैसे मैकडोनल्ड में काम करने वाले लोग हैं, वो मैं नहीं पा सकता हूँ, वो कोई स्टूडेंट ही पाएगा क्योंकि वो रिजर्व हैं, और स्टूडेंट को हमेशा बहुत कम पैसे दिए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप पढ़ाई करें। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी सैलरी बहुत कम होगी, आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। अगला सवाल है, ये दिमाग की खुराफात है। ये लखनऊ से सवाल आया है। विश्वकर्मा यादव ये लिखते हैं कि अंग्रेज कपड़े कम क्यों पहनते हैं, अंग्रेज कपड़े कम क्यों पहनते हैं। एक तो पहली चीज कि अंग्रेज कौन है, तो मैं मान के चलता हूं कि जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, आप उन्हें कह रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो वो जितने भी लोग हैं वो ऐसे देशों में रहते हैं जहां ठंड ज्यादा होती है। तो बाबू जहां ठंड ज्यादा होगी तो वहां कम कपड़े पहने बिना काम कैसे चलेगा। तो ये आइडिया आया कहां से कि अंग्रेज कम कपड़े पहनते हैं। मेरे ख्याल से कुछ फिल्म या फोटो वगैरह में देखी होगी कि लोग समुद्र के किनारे लेटे हुए हैं और कम कपड़े पहने हुए हैं। भाई ऐसा देखिए कि जिस चीज़ की जहाँ कमी होती है उसकी मांग ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे धूप की कमी है, तो जैसी धूप निकलती है तो आदमी चाहता है कि जितनी ज़्यादा वो धूप ले सके, विटामिन डी जितनी ज़्यादा वो ले सके, तो उसके लिए वो लोग कपड़े उतारते हैं, जिसको आप कपड़ा उतारना कह रहे हैं, और आँखें आप सेकते हैं, वो धूप सेकते हैं। अंग्रेज कपड़े कम नहीं पहनते हैं। फैशन का जो मेन गढ़ है पेरिस, एम्स्टर्डम, लंदन, ये सब अगल बगल में ही है। तो जितने भी फैशन वाले कपड़े आप पहनते हैं वो ज़्यादातर यहीं से गए हुए होते हैं। अजमेर से हनी सिंह का, हॉलैंड में क्या सस्ता है। इस सवाल का मैं थोड़ा सा घुमा के जवाब देता हूँ। जवाब है कि हॉलैंड में सब कुछ सस्ता है। आप कहेंगे कि सब कुछ कैसे सस्ता है, भाई इतना महंगा है, आपने दिखाया था कि बैगन इतना महंगा है, ये इतना महंगा है। तो बॉस ऐसा है कि महंगाई और सस्ताई का हिसाब किताब ये होता है कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। अगर उसमें बैलेंस सही है तब महंगा और सस्ता होगा। अगर आप कम कमा रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो महंगाई है आपके यहाँ। अगर आप इनफ कमा रहे हैं, इनफ खर्च कर रहे हैं, तो वो एवरेज पे चल रहा है। तो यहाँ की सरकारें इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि आदमी का खर्च उसकी कमाई से आधिकारिक रूप से ज़्यादा ना हो, मतलब कि जो एक एवरेज रूप से होता है। अब आप यंगड़ है और कहीं जाना चाहते हैं तो वो उसको आपको कोई रोक नहीं लेगा, लेकिन एक परिवार की औसत इनकम जो होती है, जैसे मैंने 1350 बताया था, 1350 यूरो, ये लगभग हो गया 1 लाख रुपए के आसपास मान लो। तो यहाँ पे मियाँ और बीवी दोनों की इनकम हो गई, तो एक मिनिमम इनकम पकड़ के चलते हैं तो लगभग 2500 से 2800 3000 के आसपास ये एक मिनिमम इनकम है। ये मिडिल क्लास से नीचे वाले की इनकम बता रहा हूँ। तो जब आप ये एक रफ आइडिया लगा के चलें कि अगर आप 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो आपको 100 रुपए का बैगन खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब इनकम देखेंगे तो जो यहाँ के खर्च हैं वो कम हैं। यहाँ पे घर के किराए वगैरह बहुत महंगे हैं, लेकिन खाने पीने का खर्च कम है अगर आप यहीं का कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भारत में रहना बहुत महंगा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। भाई आपके यहाँ पेट्रोल मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन 70 रुपए के आसपास होगा, और यहाँ पे पेट्रोल अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूँ तो मेरे ख्याल से वो 95 से 100 रुपए के आसपास होगा। तो डिफरेंस हुआ 30 रुपए का, मतलब कि हॉलैंड में पेट्रोल की कीमत 30 रुपए ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में एक आदमी की औसत इनकम क्या है, अगर मैं गलती ना कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से एक परिवार की औसत इनकम 35,000 रुपए से 40,000 रुपए होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए 40,000 है, चलिए 50,000 है एक परिवार की औसत इनकम, और यहाँ पे एक परिवार की औसत इनकम है 2 लाख रुपए, यानी कि भारत की औसत इनकम से लगभग 3 गुना ज़्यादा, ऐसे कुछ हुआ ना कि 4 गुना ज़्यादा, 3 या 4 गुना ज़्यादा। तो अगर वहाँ की इनकम 4 गुना ज़्यादा है तो यहाँ पे पेट्रोल भी 4 गुना महंगा होना चाहिए, तब तो वो बराबरी आए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 70 रुपए का पेट्रोल आपके यहाँ है तो यहाँ पे वही पेट्रोल होना चाहिए लगभग 300 रुपए का, तब हम आपके बराबर पे चलेंगे। वरना आपके यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है, यहाँ बहुत सस्ता है, क्योंकि वो इनकम के हिसाब से फिर देखा जाएगा ना। तो मैं समझता हूँ कि कारें, टीवी, मोबाइल, खाना पीना छोड़ दें, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ सस्ती हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम लोगों की ज़्यादा है, यहाँ पे लोग खरीद ज़्यादा सकते हैं। तो हॉलैंड सस्ता है मेरे ख्याल से, इंडिया महंगा है। हॉलैंड में आपने सबसे बेहतरीन क्या चीज़ सीखी?
मैंने सीखा है यहाँ पे सफाई। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है हमारे कल्चर में और यहाँ के कल्चर में। हमारा कल्चर साफ नहीं है, हमारे यहाँ सफाई को उतना महत्व नहीं दिया था। हम लोग अपने घर में ही साफ नहीं रहते, तो बाहर तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे सफाई बहुत बड़ी चीज़ है। घर साफ होना चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, पुराने हैं कोई बात नहीं लेकिन साफ होना चाहिए, लेटरिन साफ होनी चाहिए। इसका ये बहुत 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 ज़रूरी। यहाँ पे जब भी कोई लेटरिन जाता है तो जब वो फ्लैश चलाता है उतना काफ़ी नहीं है। यहाँ पे नियम है कि आप फ्लैश चलाने के बाद में एक ब्रश उठाएंगे और ब्रश से साफ भी करेंगे, भले ही उसमें कुछ लगा ना रह गया हो, लेकिन उसको साफ करेंगे और फिर फ्लश चलाएंगे। और निकलने से पहले एक वो स्प्रे की बोतल रखी थी छोटी सी, उसको चला देंगे कि अगले को साफ मिले। ये एक कल्चर में है। तो सफाई यहाँ पे बहुत ज़रूरी। सफाई होने की वजह से यहाँ पे बीमारियाँ कम हैं और उसकी वजह से बीमारियों के खर्चे कम हैं और उन पैसों को आप 10 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने सीखा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो सफाई और देशभक्ति भी मैंने सीखी है। लेकिन यहाँ की देशभक्ति अपने यहाँ की देशभक्ति से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मोहल्लों की सफाई करना देशभक्ति में आता है। कई बार होगा कि घरों के लोग ही बाहर अपनी सड़क की सफाई वगैरह कर रहे होते हैं। और बहुत पहले मैंने एक बार किसी से पूछा था कि भाई क्या कर रहे हैं, बोले ये पेट्रियटिज्म है, ये इसी को हम साफ़ कर लें पूरा देश तो साफ़ ही हो जाएगा। जब हम हमको मोहल्ला दिया गया, यही नहीं साफ़ हो रहा हमसे, तो फिर देश का साफ़ करेंगे। तो ये मैंने यहाँ से सीखा। अगला सवाल, बेबी कब आने वाला है या वाली है? भैया 4 हफ्ते रह गए, 4 हफ्ते के बाद बेबी आने वाला है। और 7 जनवरी से 1 हफ्ता पहले 1 हफ्ता बाद का हिसाब किताब है। और अपनी तरफ से तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं और अब इंतज़ार है उनका या उनकी, बेटा या बेटी जो भी है, परफेक्ट है। अंग्रेज़ों में ऐसा क्या है जो हमें सीखना चाहिए? मेरे ख्याल से सीखना चाहिए अंग्रेज़ों से थैंकफुल होना। अगर किसी से आपने कुछ पाया है तो उसका नाम लें, उसके प्रति धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है उसको खोजने बनाने में। हमारे ऋषि मुनियों ने जो योगा को पूरा डिज़ाइन किया, उसमें बहुत मेहनत की है। यहाँ किसी भी योगा स्टूडियो में चले जाइए, आपको भगवान की मूर्ति जरूर मिलेगी, भले वो सजा के रखी हो किसी आर्ट के तौर पे, लेकिन वो कहते हैं कि ये यहाँ से आया है या इस मज़हब से आया है, इस धर्म से आया है। तो थैंकफुल होना, ये आप अंग्रेज़ों से सीख सकते हैं। अपने शरीर के प्रति जागरूक होना, अपने शरीर से धोखा ना करना, ये भी आप उनसे सीख सकते हैं। अपने शरीर से धोखा करने का मतलब है कि शराब पीना, सिगरेट पीना, उल्टा सीधा खाना, पेट फुला के चलना, ये सब चीज़ें यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 80% की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लोग ऐसे हैं, क्योंकि एक माशरे की एक बात हो रही, समाज की बात हो रही है। तो 80% लोग जो हैं वो अपने शरीर से धोखा नहीं करते हैं। वो उन्हें पता है कि वो क्या खा रहे हैं और उसका क्या रिज़ल्ट है और क्या कैसे होगा। मैं कुछ दिन में एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें आपको टिप बताऊँगा वज़न कम करने का और कैसे आप फिट रहें बिना कुछ एक्स्ट्रा किए हुए। तो वो यहाँ की दादी नानी और लोकल टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जिसको हम लोग अपने यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक साधारण सी टिप्स होती हैं। अगर आप उसको फॉलो कर ले जाएंगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो ये भी मैं बहुत जल्दी शुरू करूँगा कि अपने वज़न को कैसे कंट्रोल करें। तो ये आने वाले एपिसोड्स में होगा। मेरे ख्याल से आज का इतना काफ़ी है, और सवाल भेजिए और हम बेहतरीन जवाब देंगे। अरे वाह, इन्होंने एक एक्स्ट्रा फ़ोन की स्किन भी, 2 स्किन भेज दी हैं एक्चुअली। ये है आईपैड के लिए मैंने जो ब्लैक मंगाया है, और यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि इन्होंने मेरे ख्याल से एज ए गिफ्ट, मैं ईमेल में चेक कर लूँगा, इन्होंने 2 आईफोन की भी स्किन्स भेज दी है, जो मैं अपना आईफोन बिना स्किन के ही रखना चाहता हूँ। ये मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये स्किन जो है डी ब्रांड की, इसको मैं वो जो iPhone 5s गिव अवे है उसी में डाल देता हूँ। तो उसमें अब 1 नहीं 2 चीज़ों का गिव अवे है, तो 2 लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये गिफ्ट है आप लोगों के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। सब्सक्राइब करिए, ये मैं डालता हूँ उस बॉक्स में, और लॉटरी के साथ में ये भी बाहर आएगा। ठीक है, ऑलराइट।